हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं EMRS हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस को जरूर सोल्व कर लीजिएगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता है कि यदि आप सभी लोग इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तभी आप सभी के जो अदर सब्जेक्ट है वो चेक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां क्या है। आपसे ये पूछा गया है वर्ण लिपि, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि लिपियां कितनी है। वर्ण लिपि पूछा गया है, यानी कि वर्णमाला में जो संख्याएं होती है ये कितनी होती है, तो 52 होती है। कितनी संख्याएं होती है, 52 होती है। इसमें भी आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, इसमें जो स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर आप लोगों को पता है, स्वर की संख्या 11 होती है। वहीं हम यदि मात्रा की बात करते हैं तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। 10 किस प्रकार से होती है, अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की जो संख्या होती है ये 33 होती है। व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और जिसमें आप लोगों को पता होगा अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या पता है आप लोगों को। तो या है, रा है, ला और यहाँ पर वा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर उसमें व्यंजन की संख्या क्या है, तो उसमें व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। उसमें व्यंजन 4 है। और अयोग वाह की संख्या कितनी है, अगर आपसे अयोग वाह की संख्या पूछी जाए, अयोग वह की संख्या कितनी है, तो 2 है। 2 में क्या हो जाएगा, पहले तो अंग हो जाएगा, दूसरा आ हो जाएगा, अंग और आह। इसके बाद में द्विगुण व्यंजन की भी संख्या कितनी है, 2 है। द्विगुण व्यंजन कौन से है, डा है और ढा है। नीचे बिंदु जरूर ध्यान रखिएगा, बिंदु नहीं लगा होगा आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है। देखिए अगर कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसको आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो यहाँ पे प्रत्यय ध्यान रखिएगा, प्रत्यय बाद में लगता है। आप लोगों को पता है जो प्रत्यय है ये क्या है, तो ये बाद में लगता है। अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाववाचक संज्ञा में जैसे त्वा लगा हो, प्रत्यय त्वा लगा हो, या प्रत्यय ता लगा हो, या प्रत्यय पा लगा हो, या प्रत्यय पन लगा हो, या प्रत्यय ई लगा हो, इन सभी प्रत्यय को ध्यान रखिएगा। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, भाववाचक है। बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है, पा है। बुढ़ापा में प्रत्यय यहाँ पर पा हो जाएगा, बूढ़ा प्लस पा, बुढ़ापा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मित्रता क्या होगा, तो मित्रता में आप यहाँ पर मित्र प्लस ता लगा दीजिए, मित्रता, मित्र प्लस ता, मित्रता। तो ये भी आपका भाववाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप कहें पशुता, पशु प्लस ता, तो क्या हो जाएगा, ता यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, पशु प्लस ता, प्रत्यय क्या है यहाँ पर, प्रत्यय बाद में लगता है तो यहाँ पर ता हो जाएगा। जैसे डकैत, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। तो ये सभी प्रत्यय याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इनसे हेल्प में होने वाली है। अगर आप लोग इनको याद कर लेते हैं तो 1 नंबर आपके एग्जाम में पक्का है। और आप लोगों को ये भी पता है कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक नंबर भी कम या ज्यादा हो जाता है तो कोई स्टूडेंट आगे बढ़ेगा तो कोई पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट है योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग्य शब्द क्या है, तो योग्य उसकी विशेषता बताई जा रही, उसका एक प्रकार का गुण बताया जा रहा है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है, डी आंसर यहाँ पर सही है। विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जिसमें कि आप लोगों को पता है गुणवाचक है, गुणवाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, दूसरा संख्यावाचक है, तीसरा परिणामवाचक है, तीसरा यहाँ पर परिणामवाचक हो जाएगा, और चौथा आप सभी का संकेतवाचक है। चौथा आपका यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो गुणवाचक विशेषण है तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के गुण दोष आकार स्वभाव व स्थान का बोध कराया जाता है। गुणवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति के गुण हो या दोष या रंग या रूप, रंग रूप या आकार,
इन सभी का बोध कराया जाता है, उसको क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण का मतलब ही होता है कि व्यक्ति में क्वालिटी क्या है, तो उसकी जो क्वालिटी है यही उसका गुण है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या है? सच्चा है। व्यक्ति क्या है? सच्चा है। तो सच्चा ये क्या हो जाएगी? उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि व्यक्ति है लेकिन वह सच्चा व्यक्ति है। अब आम किस प्रकार का होता है? आपको पता है आम पका हुआ होता है। तो ये पका क्या है? उसकी विशेषता है, उसका गुण है। आम जो है ये पका है, ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि आम पका हुआ है। इसके बाद में संख्यावाचक में तो आप लोगों को पता होगा, जो विशेषण है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। निश्चित है और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। निश्चित में आपको पता है कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने गए, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? 1 किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए या 10 किलो। तो ये एक फिक्स यहाँ पर नंबर आपने बताया है। इसके बाद में यहाँ पर अनिश्चित में क्या हो जाएगा? देखिए अनिश्चित में क्या हो जाएगा? जैसे कुछ कुछ कितना दे दिया जाए, कुछ फल दे दो, कुछ फल दे दो। तो कितने फल दे दें? आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने फल दे दें। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं, आप कहते हैं मुझे कुछ वस्तु दे दो, कौन सी वस्तु दे दी जाए, कितनी दे दी जाए? तो जिसमें आपका क्वेश्चन हो और आंसर ना निकले वो आपका अनिश्चित हो जाएगा। जैसे आपने कुछ सामान खरीदा है, मान लीजिए आप बोले कि आपको चावल लेना है, मान लीजिए चावल लेना है, तो कुछ चावल दे दो, कुछ चावल दे दो। तो कितने चावल दे दो? इसका आंसर निकल रहा? नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर जो कुछ है ये आपका अनिश्चित में हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, थर्ड का डी सही है। और संख्यावाचक विशेषण भी आपने देख लिया है। संकेतवाचक में क्या होता है? जब आप किसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, जब आप कहते हैं कि वह है, हमारा है या उनका है या किसी का है या कोई और का है, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो इनको संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? जल्दी से यहाँ पर बताना है। फोर्थ का आंसर बी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका है क्रिया विशेषण। योजक चिन्ह इस प्रकार से लगा होता है, तो अगर योजक चिन्ह लगा होता तो पहला आंसर सही हो जाता। सर्वनाम यहाँ पर है नहीं, विशेषता कोई बताई नहीं जा रही, तो विशेषण यहाँ पर होगा नहीं। यहाँ पर क्या कहा है? जल्दी से, तो जल्दी से उसने क्रिया की है। क्या किया है? वो पहुंचा है, तो क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट है वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य में काल पहचानिए। ढंग से करते हैं कहा गया है, तो यहाँ पर वर्तमान की बात की जा रही है, करते हैं, तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका काल से दिया गया है, देख लीजिए एक बार, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, चाहे आपने हिंदी में पढ़ा हो या आपने इंग्लिश में पढ़ा हो, जिसको आप सभी लोग पास्ट कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। यहाँ पर आपसे सामान्य भविष्य का पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग भविष्य के बारे में पहले देख लीजिए। तो देखिए भविष्य में क्या होता है? भविष्य में यानी कि आपका फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। भविष्य क्या होगा? आपका फ्यूचर होगा। और फ्यूचर में यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे आ जाए यहाँ पर कि करता रहेगा, यहाँ पर आ जाए रहेगा या रहेगी, रहेगा या रहेगी। इसके बाद में जाएगा या जाएगी, या चलता जाएगा या चलाएगा, कुछ इस प्रकार के यदि शब्द आते हैं तो ये आप सभी का सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जैसे कल स्कूल बंद रहेगा, तो ये फ्यूचर की बात की जा रही है। अब यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल देख लीजिए। संभाव्य में क्या हो जाएगा? संभावना है, ठीक है। यहाँ पर संभावना है, जैसे कि इसके अर्थ से ही पता चल रहा है कि संभावना है। यहाँ पर जैसे अगर कोई इस प्रकार के शब्द लग जाते हैं, शायद, शायद लग जाए या संभावना लग जाए, तो इस प्रकार के जो शब्द या सेंटेंस होंगे ये आप सभी के संभाव्य भविष्य काल में हो जाएगा। शायद कल मैं जाऊं, शायद कल मैं
जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि कल जाने की संभावना है। ठीक है, तो भविष्य काल हो जाएगा किस प्रकार का, संभाव्य होगा। इसके बाद में सामान्य भविष्य काल तो आपने देख लिया है, करता रहेगा, जाता रहेगा, चलाएगा, खाएगा, पिएगा, इस प्रकार से गागी गे आ जाता है, तो ये आप सभी का सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। भूतकाल में क्या बात करते हैं, यहाँ पर भूतकाल में, भूतकाल आपका क्या है, आपका पास्ट है। भूतकाल क्या है, ये आपका पास्ट है। सामान्य कहा है तो यानी कि कोई ऐसी घटना जो तुरंत हुई होगी। जैसे आप कहीं गए हैं और आपका कोई फ्रेंड सो रहा था, तो आप क्या कहेंगे, वो सो रहा होगा तो आप क्या कहेंगे, जब मैं गया था तो वो सो रहा था। तो इसमें था, थी, थे या आ जाए, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे ये आप सभी के सामान्य भूतकाल हो जाएंगे। नेक्स्ट है अंगीठी का तत्सम क्या है। अंगीठी का यहाँ पर तत्सम हो जाएगा अग्निष्ठिका। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, रट लीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। उपसर्ग तो आपको पता है, उपसर्ग क्या है, पहले लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपमान। यहाँ पर अपमान हो जाएगा, जब अप लगेगा तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। अपराज है नहीं, यहाँ पर अपरण क्या है, या अपजय, ये भी यहाँ पर गलत है। तो अपमान जो शुद्ध शब्द है, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द है सर्वज्ञ हो जाएगा, थोड़ा यानी कि ज्यादा। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है, कम या थोड़ा, और सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है, सब कुछ होता है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः का समानार्थी परिणामतः हो जाएगा। अतः का समानार्थी क्या हो जाएगा, परिणामतः। आंसर आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है क्या, क्या नहीं है। अनेक का मतलब तो देखिए, अंक का मतलब क्या होता है, संख्या होती है। नाटक का एक भाग हो जाएगा, यहाँ पर गोद भी हो जाएगा। क्या नहीं है, सी आंसर पृथ्वी। पृथ्वी अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसके बाद में है यहाँ पर जिस पर आक्रमण किया गया हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है, आक्रांत। इसके बाद में जो अपनी हत्या आप करे, स्वयं अपनी हत्या करे, उसको आत्मघाती कहते हैं। आक्रामक किसको कहते हैं, तो आक्रामक आक्रमण करने वाला। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आक्रमण करने वाला। आक्रमण करने वाला क्या कहलाता है, आक्रामक। नेक्स्ट है संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और संधि। तो यहाँ पर आपको पता है कि संधि के तीन भेद होते हैं। दूसरा क्या है, व्यंजन संधि। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और संधि के उपभेद कितने होते हैं, तो उपभेद 5 होते हैं। उपभेद कितने हैं, 5 है। जिसमें आप सभी का दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, या दीर्घ स्वर संधि लिख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद में यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। इसके बाद में गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। इसके बाद में यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। और इसके बाद में अयादि स्वर संधि है। उपभेद 5 होते हैं। उपभेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, और भेद 3 होते हैं। नेक्स्ट है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो क्या होगा। नहीं पहचान पा रहे तो देखिए यहाँ पर, अगर पहला पद संख्यावाची है तो आप सभी का यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे कहा जाए दोपहर, दोपहर, इसका अर्थ क्या निकलेगा, दो पहर, दोपहर। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। पंचमढ़ी यानी कि 5 मड़ियों का समाहार। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। जैसे यहाँ पर पहले क्या आ जाए, 7 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, और इनसे सभी से एक प्रकार का समूह निकले, तो ये सभी क्या हो जाएगा, द्विगु समास। नेक्स्ट है बादल घिर आए और बारिश होने लगे। रचना की दृष्टि से वाक्य है क्या।
ये किस प्रकार का वाक्य है? देखिए क्या कहा है, बादल घिरा आए हैं और बारिश होने लगी है। तो बादल का घिरना और बारिश होना इन दोनों को मिलाया गया है, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख का लगना। आंख का लगना यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंख का लगना यहाँ पर नींद आना। आंख लग गई मतलब नींद आ गई। प्रेम होना मतलब क्या है, दिल लगी होना, दिल लगी। और मृत्यु होने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृत्यु होने का अर्थ हो जाएगा जान से हाथ धोना, जान से हाथ धोना, क्या हो जाएगा, मृत्यु होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।